A very good morning and a hearty welcome to all of you. स्टॉकहोम स्वीडन में मैं अपने दिन किस तरह से गुजार रही हूँ उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ इस वीडियो में दे रही हूँ। आज मंडे है तो हर माँ की तरह सूरज उगते ही मैं भी उठ जाती हूँ और सीधा किचन में आ जाती हूँ। यहाँ स्टॉकहोम में टेप वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पर वो इतना ठंडा होता है कि हमें गर्म पानी मिक्स करना ही पड़ता है, चाहे वो समर ही क्यों ना हो। यहाँ स्कूल्स ओपन है, बच्चे स्कूल जाते हैं और आज मंडे है तो उसका वाटर बोतल रेडी करके उसके उठते ही पानी पीने के लिए रेडी करके एक गिलास गुनगुना पानी लेकर मैं 2 मिनट बैठ जाती हूँ और उसके बाद झटपट डिश क्लॉथ चेंज करना, डिश वॉशर से डिशेस निकालना और थोड़ा सा कुकिंग के लिए पानी स्टोर करना, ये सब करके बेटे को उठाने के लिए आती हूँ। और हाँ, इतनी आसानी से नहीं उठते जना, 10-15 मिनट खूब लाड प्यार करो तभी उठते हैं। हाँ भाई, उन्हीं का टाइम है। तो क्योंकि मंडे है और स्कूल यहाँ पर 10 बजे स्टार्ट होता है तो जल्दी से बेड रेडी करके मैं किचन में आ गई। 2 गिलास गर्म पानी में यानी 2 कप गर्म पानी में थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। और इधर आलू पराठा बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसे मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इधर चाय उबल रही है, उधर बॉईल करने के लिए आलू रख दिया, तो मैं इसी बीच में आटा गूंद के रेडी कर लेती हूँ। तब तक चाय भी बनकर तैयार है, तो गर्म पानी और चाय हस्बैंड को देकर थोड़ी देर के लिए मैं प्लांट केयर कर लेती हूँ और फिर किचन में आ जाती हूँ। आलू उबल चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, 1 मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा ओरेगानो की जगह आप अजवाइन डाल सकते हैं, हरी मिर्च, धनिया पत्ती डाल सकते हैं। धनिया पत्ती नहीं है तो मैं ओरेगानो से ही आज काम चला रही हूँ। और मिर्च कट करके रखा है, मैं बाद में डालूंगी बेटे के लिए अलग बनाकर। जब तक मेरा ये सब काम चल रहा है, जब तक आलू पराठा तैयार होता है, तब तक गर्म पानी पीकर बेटा नहाने के लिए चला गया। उसके आते ही उसका ब्रेकफास्ट रेडी करके पहले मैं उसे ब्रेकफास्ट खिला दूंगी। और इसी बीच हस्बैंड भी पानी वानी पी के अपना होम ऑफिस की तैयारी कर लेते हैं। अभी हफ्ते में 1 या 2 बार ही उन्हें ऑफिस आना पड़ता है, बाकी टाइम वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है यहाँ पर स्कूल्स ओपन है। जब पेंडेमिक के टाइम में हम यहाँ आए थे, तब से लेकर अब तक स्टॉकहोम में स्कूल्स रेगुलर बच्चे जा रहे हैं। कभी भी पेंडेमिक के लिए स्कूल बंद नहीं हुआ। बच्चों की स्टडी ऑनलाइन अभी तक नहीं हुई। झटपट वॉशिंग मशीन चला लेती हूँ। जब तक कपड़े धुलकर ड्रायर के लिए रेडी होंगे, उसी बीच में मैं दूसरे काम भी कर लूंगी। वॉशिंग मशीन मेरा वॉशरूम में ही है, जल्दी से वैक्यूम कर लेती हूँ। और मैं हर दिन पोछा नहीं लगाती, हफ्ते में 1 या 2 दिन पोछा कर लेती हूँ। और सैटरडे संडे बहुत हल्का फुल्का घर का काम करती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम बच्चे और हस्बैंड के नाम ही होता है मेरा। तो लीजिए, घर भी रेडी हो चुका है, हस्बैंड भी आ गए नहा धो के और बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार।
तो हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके ऑफिस स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच मैं नहा धो के थोड़ी देर के लिए भगवान जी के पास बैठती हूँ। यही दिन भर का मेरा सबसे सुकून वाला टाइम है। कुछ देर शांति से बैठ के फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर अगर बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं हैं डिशवॉशर में डालने के लिए तो मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ। जल्दी से किचन क्लीन हो चुका है तो मैं जो मेरा क्लॉथ क्लीन होके रेडी है उसे ड्रायर में डाल देती हूँ, और जो वुलन क्लॉथ्स है उन्हें मैं ड्रायर में नहीं डालती, तो उसे ऐसे ही फैला लेती हूँ, सूखने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसे सुखाने से जो बचा कुचा कपड़ा गीला होता है वो भी आराम से सूख जाता है, पूरी तरह से ड्राई नहीं हो पाता। और बस 12 बज गए तो मैं किचन में आ गई। राइस, दाल और एक सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, और क्योंकि मुझे आज कुछ और पेंटिंग भी करनी है तो मैं इस तरह से करी तैयार करूंगी जो कि 2 टाइम के लिए यानी रात को भी डिनर के लिए हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। तो पानी बॉईल हो चुका है, थोड़ी सी हल्दी डालकर मैं तुअर की दाल बॉईल होने के लिए डाल देती हूँ, और इधर चावल के लिए पानी गर्म हो चुका है तो झटपट से धुली हुई चावल डालकर मैं इसे बॉईल होने देती हूँ। और इसी बीच में मैं सब्जियां कट करने के लिए रेडी कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा जो स्नो बचा कुचा है वो भी पिघलने लगा है, और धूप भी तेज हो रही है। सारे पेड़ों पर लीफ बर्ड्स तैयार हैं, अभी पत्तियां सब में आ जाएंगी। तब बहुत ज्यादा खिला खिला सा दिखेगा। एक हरी मिर्च और आधा टमाटर कट करके मैं दाल में डालूंगी। अगर धनिया पत्ती है तो आप धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल दें, और फिर जो दाल मैंने एक सीटी करके निकाला था वो भी खुल चुकी है, तो उसी में टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर मैं फिर से 1 या 2 सीटी कर दूंगी। अब सब्जियां कट करने की बारी। मैं पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी, इसलिए थोड़े से पत्ता गोभी, हाफ टमाटो, 1 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का आलू कट करूंगी। अब चावल भी बन चुका है तो पानी निथार कर हम चावल बनाते हैं। चावल रेडी है, दाल भी रेडी है, दाल में छोंक लगाना बाकी है। मुट्ठी भर फ्रोजन मटर और 1 मीडियम साइज का आलू मैं पत्ता गोभी में मिक्स करूंगी। दाल पक चुकी है अच्छे से, तो इसे थोड़ा सा ऐसे मंथ के फिर छोंक लगा देंगे। एक सिंपल सा छोंक लगाऊंगी। थोड़े से रिफाइंड ऑयल में हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सरसों और 1 सूखी मिर्च का मैं तड़का लगा दूंगी। जैसे ही ये तड़कने लगेगा तो दाल में डालकर उसे ढक दूंगी। अब हाफ ओनियन कट करके और जो रेड मसाला मैंने पीस कर पहले से ही फ्रिज में रखा था उसका यूज करूंगी। यहाँ सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा, 1 हरी मिर्च,
और प्याज भून रही हूँ। अच्छे से जब प्याज रेड हो जाए तो घर का बना जो मसाला है वो मसाला पेस्ट में डालूँगी। इसमें मैंने जीरा, धनिया, सूखी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन को मिलाकर पेस्ट बनाया था। अब जैसे ही ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे तो उसमें आवश्यकता अनुसार हल्दी, मिर्च, नमक और टमाटर डालकर ऑयल निकलने तक भून लूँगी। इस मसाले को खूब अच्छे से भूनना ज़रूरी है। जैसे ही मसाला भून जाए तो धोकर रखा हुआ सब्जी हम इसमें डाल देंगे। तो पत्ता गोभी, आलू और मटर डालकर इसे हम थोड़ी देर के लिए पानी निकलने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट ऐसे ही ढक ढक के इसको पका लेंगे और फिर हाफ कप पानी डालकर हम इसे 1 या 2 सीटी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कुकर में बनाया। अब जैसे ही कुकर खुल जाए तो उसे फिर से गैस पर चढ़ाकर इसको भूनना है जब तक कि पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और इसी बीच ड्रायर से भी कपड़े निकल गए तो मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया। और बस सिंपल सा लंच करके फिर 3 बज गए तो बेटा भी स्कूल से आ गया और हमने खूब सारी बातें की। देखते ही देखते शाम हो गया। पेंटिंग का काम भी निपटा लिया। अब 7 से 7:30 के बीच में मैं आटा रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डालकर गुनगुने पानी से मैं आटा गूंथ लूँगी। अब इसे 5 से 10 मिनट में ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर रोटियां बना लूँगी। और क्योंकि मेरे पास बेलन तो है पर चकला नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर रोटियां बना रही हूँ। आप हर एक चीज़ का यहाँ पर खरीद के यूज़ तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं और देखते ही देखते 8:30 बज जाते हैं। एक सिंपल सा हम्बल सा हमारा डिनर रहता है। रोटी, सब्जी, थोड़ी सी चटनी या फिर राइस दाल, तीनों मिलके एक साथ डिनर कर लेते हैं और फिर झटपट से मैं डिशवॉशर में सारे बर्तन रख देती हूँ। जल्दी से सारे बर्तन को डिशवॉशर में लगा के किचन साफ करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है। मैं रात को किचन खूब अच्छे से ही क्लीन करती हूँ। हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। अगले दिन अगर आपको कुछ बनाना हो तो उसको रात को भिगो कर ही रख दें, तो दूसरे दिन थोड़ा झटपट काम निपट जाता है। तो मैंने यहाँ छोले भिगो के रख दिया और कुछ बादाम भिगो के रख दिए और रात भर के पीने के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी तैयार कर लिया। बस अब एक चैन की नींद ले लूँगी। थैंक यू।